बेटा हो तो ऐसा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने जब अंधी सास के हाथ में कटोरा पकड़ा स्टेशन में भीख मांगने के लिए छोड़ कर भाग गई। फिर बेटे ने बहू को ऐसा सबक सिखाया कि बहू दर दर की ठोकरें खाने लगी। ऑपरेशन के बाद विमला जी की हालत अब और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो बस अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर बेटे से छुपकर रोती रहती। राहुल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू उसे सहन नहीं होते। आज बहुत देर से वो अपने कमरे में बैठी प्यास से तड़प रही थी। उनके पास रखी पानी की बोतल को उन्होंने हिलाकर देखा तो वो खाली पड़ी हुई थी। बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन बाहर इतना शोर हो रहा था कि विमला जी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। उन्होंने पास खड़ी अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर आने लगी। लेकिन जैसे ही बहू की नज़र उन पर पड़ी तो वो चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर आने की? आंखों पर पट्टी बंधी है, उसके बाद भी चैन से नहीं बैठती है। खुद तो कुछ नहीं कर सकती, कम से कम दूसरों को तो काम करने दिया कर। चुपचाप इस कुर्सी में बैठी रही है। और यह देखिए, अरे मैं तो भूल ही गई, आप तो देख ही नहीं सकती। इतना कहकर वो बेशर्म की तरह हंसने लगी और दोबारा से अपने फ़ोन में लग गई। विमला जी बोली, बहू बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। कई बार कहने पे मीरा चिल्लाते हुए बोली, दिख नहीं रहा मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। मर नहीं जाएंगी बुढ़िया अगर तू थोड़ी देर पानी नहीं पिएगी। तो बहू की बातें सुनकर विमला जी की चुपचाप वहीं एक जगह बैठी रही। करीब आधे घंटे तक मीरा फ़ोन पे ही लगी रही, लेकिन उधर विमला जी प्यास से तड़प रही थी। उन्होंने एक बार फिर से कहा, बहू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पहले थोड़ा सा पानी दे दो, प्यास के मारे दम निकल जा रहा है। लेकिन उनको कानों पे कोई असर नहीं हुआ। विमला जी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे छड़ी की सहायता से रसोई की तरफ जाने लगी। वो चिल्लाते चिल्लाते चलते चलते दीवार से टकराने ही वाली थी कि तभी राहुल ने घर में प्रवेश किया और राहुल ने माँ को गिरते गिरते संभाल लिया। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको खुद से चलने के लिए। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, बेटा सही हुआ तू आ गया, बहुत देर से बहुत प्यास लगी है, लेकिन देखना बहू से इतनी देर से पानी मांग रही हूँ, लेकिन वो अपने फ़ोन पे ही लगी हुई है। प्यास के मारे मेरा दम निकल जा रहा है। माँ की आंखों में आंसू देखकर राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया। उसने खींचकर एक समाता मीरा के गाल पे सर दिया। मीरा बातों में इतनी गुम थे कि उसे यह पता ही नहीं कि राहुल घर आ चुका है। मीरा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे राहुल आप कब आए? कि राहुल ने दूसरा तमाचा भी मीरा के गाल पे सर दिया। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरी माँ का ख्याल रखा करो, पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? राहुल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मीरा बोली, राहुल मैं पूरे दिन मम्मी जी की सेवा में ही लगी रहती हूँ, थोड़ी देर अपनी माँ से बात कर ली तो क्या हो गया? क्यों मम्मी जी बताइए ना आप। राहुल को विमला जी चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि बेटे के जाते ही मीरा उन्हें खाना पानी पूछना तो दूर उनके कमरे में आकर झांक भी नहीं थी। राहुल चिल्लाता हुआ बोला, अगर तुम इस घर में भी मेरी माँ का ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूँगा। विमला से बोली, बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मेरी वजह से तुम दोनों अपना रिश्ता खराब मत करो। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि मुझे किसी सरकारी अस्पताल छोड़ आओ। बहू को भी दिन में बाजार हजार काम होते हैं, वो बेचारे कब तक मेरी सेवा करेगी? न जाने भगवान ने मुझे यह कौन सी सजा दी है। मैं एकादशी के दिन मंदिर जाती और ना ही मेरा पैर फिसलता और ना ही मुझे सर में चोट लगती। सर पे चोट क्या लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
वो तो भला हो भगवान मंदिर के पुजारी का, जिन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया और राहुल को भी मेरी खबर दी। बेटा, अगर मेरी आंखों का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो बेटा क्या होगा? मैं खामखा तुम पर बोझ बन जाऊंगी, चिंता भरी आवाज में विमला जी ने कहा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर राहुल की भी आंखों में पानी आ गया और वो माँ का हाथ पकड़ के बोला, माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, मैं आपका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगी। देखना आप फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, चाहे मुझे आपकी आंखों की रोशनी के लिए अपना खून पसीना एक क्यों नहीं करना पड़ जाए। अब चलिए विमला जी बोली, बेटा अगर तुम अपने जीवन भर की पूंजी मुझ पे लगा दोगे तो बहू और बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे? इससे अच्छा तो मुझे कहीं छोड़ आओ। मैं अंधी अब कैसे भी कर किसी काम की नहीं। राहुल माँ की गोद में सर रखकर बोला, माँ आपको मैं कहाँ छोड़ आऊँ और कैसे छोड़ आऊँ और वो सब कैसे भूल जाऊँ जो आपने मुझ पे इतने उपकार किए। जब पापा के जाने के बाद आपने मुझे 5 साल की उम्र से लेकर अब तक इतना प्यार दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि मुझे पढ़ने के लिए लोगों से कर्जा लेकर विदेश भी भेजा। वो सब उपकार मैं आपका कैसे भूल जाऊँ। खबरदार माँ, जो आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन अपनी माँ का साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकता। बेटे की बातें सुनकर विमला जी फूट फूट के रोने लगे तो राहुल ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। राहुल ने सोच लिया था कि वो कल ही अपनी माँ के लिए एक अलग से नर्स रखेगा ताकि माँ को किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो। माँ बेटे का प्यार देखकर मेरा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाते जाते बोली, इनका तो जो होना होगा। सोचने की बात है कि अब मेरा क्या होगा। बूढ़े सास ससुर बहुत से कम नहीं होते हैं, ऊपर से एक अंधी बूढ़ी सास से ही भगवान, मुझसे यह सब तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा होता बुढ़िया अपनी बेटी के पास जाती और वहाँ फिसल गई होती, तब मजा आता। कम से कम इनकी बेटी का पर सारा दोष मल देती तो उसे माँ को रखना ही पड़ता नहीं। गिरना था तो यही गिरी, अब मेरे सर पे बैठी रहेगी। हाँ, कुछ दिन पहले विमला जी बेटे बहू की लंबी आयु के लिए एकादशी का व्रत रखी थी और मंदिर गई। वहाँ गलती से एक महिला से सीढ़ियों पे तेल गिर गया। जब तक उसे कोई साफ करता विमला जी का पैर पड़ा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उनके सर में काफ़ी चोट आई, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और कहा कि रोशनी वापस आने की संभावना तो बहुत कम है, पर जैसे ईश्वर की इच्छा। ऑपरेशन के बाद विमला जी का बेटा राहुल उन्हें घर ले आया। वो माँ की खूब सेवा कर रहा था, पर वो उनकी बहू मीरा को वो एक फूटी आँख नहीं सुहाती थी। कुछ रोज बाद राहुल को ऑफिस के काम से 20-22 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था, तो उसने मीरा से कहा, मीरा मैं ऑफिस के काम से 20-22 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। 4 दिन बाद माँ की आंखों की पट्टी खुलेगी, जाना ज़रूरी है, वरना तुम नहीं जानती बहुत मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं मेरी माँ का क्या हो गया। क्या तुम नर्स के साथ सब अकेले संभाल लोगे या फिर मैं यह ट्रिप कैंसिल कर दूँ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा और मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। तुम क्या चाहती हो? मीरा बोली, नहीं, प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए। ऐसे ही घर में परेशानी हो रखी है। जब से मम्मी जी को चोट आई, खर्चों भी बढ़ गए रहे हैं, ऊपर से आप प्रमोशन रोकने की बात करते हैं। उस दिन आपने मुझे समझाया तो मुझे माँ जी की कदर समझ में आई, इसलिए अब आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। वैसे भी मैं अपनी माँ को आने के लिए कह दी हूँ। राहुल बोला, अरे मम्मी जी को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इससे अच्छा था तुम वंदना को बुला लेती, वो थोड़ी मदद भी कर देती। मीरा मुँह बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे दीदी को नहीं बुलाना, वो आएंगी तो उनके 2 शैतान बच्चे भी उनके साथ आएंगे और आप जानते हैं
वो कितनी मदद से ज़्यादा घर का नुकसान कर देंगे। आप नहीं रहेंगे तो भला कौन संभालेगा? नहीं नहीं, वो बच्चे मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी आप तो कह रहे हैं कि मम्मी जी को आराम की ज़रूरत है, फिर उन बच्चों के रहा मम्मी जी आराम कैसे करेगी? मुझे ऐसी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। आप आराम से जाइए, मैं यहाँ सब देख लूँगी। राहुल बोला ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, बस तुम माँ का ध्यान रखना। मुझे लगता है मैं माँ से जाने की बात करूँ तो वो दुखी हो जाएगी। माँ से मिलकर नहीं जाऊँगा। तुम उन्हें बाद में सब अच्छे से समझा देना, क्योंकि अगर अभी वो रोएगी तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। बस तुम उनका ध्यान रखना। इतना कहकर राहुल अपनी माँ के कमरे में गया और उन्हें कुछ दूर से देखकर उनको प्रणाम करके वहाँ से निकल गया। 4 दिन बाद, अरे मम्मी से जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, आज अस्पताल जाना है। आपकी आंखों की पट्टी खुलेगी, भगवान करे सब पट्टी खुल जाए और आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, वरना मैं क्या क्या संभालती रहूँगी। दिन भर घर में बहुत कुछ ना कुछ आप तोड़ती फोड़ती रहती है। ये क्या कर रही है? ठीक से साड़ी पहनी है। विमला जी को लगभग खींचते हुए ऑटो में बैठाई और अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, विमला जी आप आंखों की पट्टी उतारने के बाद किसे देखना चाहती हैं? विमला जी मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी आंखों के तारे अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। तो मीरा आंखें दिखाते हुए बोली, मम्मी जी ज़्यादा फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। राहुल यहाँ नहीं है, वो दफ्तर के काम से दूसरे शहर है। डॉक्टर साहब अब जल्दी से पट्टी उतारिए, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर ने भी भगवान का नाम लिया और विमला जी की आंखों की पट्टी खोली, पर जैसे ही पट्टी उतरी विमला जी को कुछ दिखाई नहीं दिया और वह रोने लगी। मीरा वहीं पर सर पकड़ के बैठ गए, बोली, हे भगवान मेरी फूटी किस्मत, बूढ़ी सास क्या कम बोझ होती है, सुइया अंधी भी हो गई। मीरा बेमन से सास को लेकर घर आई। यहाँ मीरा की माँ शोभा जी पहले से आकर बैठी थी। उन दोनों को देखकर धीरे से बोली, बेटा मैं तो कहूँगी अब इन्हें घर के अंदर रखो या बाहर, क्या पता चलेगा। सीढ़ियों के नीचे बहुत जगह है, चुपचाप वहीं छोटी सी खटिया लगा दो और बुढ़िया को वहीं रखो। दवान से आएंगे तो अंदर कर देना या कोई बहाना कर देना। मीरा बोली, ठीक है कहती हूँ मम्मी, ऐसे ही करूँगी। शोभा जी बोली, करोगे क्या? मैं इंतज़ाम करके रखी हूँ, अब ले जाओ इन्हें। सीढ़ियों के नीचे मीरा विमला जी का हाथ पकड़ती और बोली, मम्मी जी अब आप इस जगह पर होंगे। डॉक्टर ने अभी ज़्यादा रोशनी में रहने से मना किया है, तो यही जगह आपके लिए अभी सही है। और यह बगल में लोटा रखा है, जब आपको कुछ चाहिए होता तो यह लोटा बचा देना। विमला जी बोली, बहू तुम मुझे मेरे कमरे में ही लाई हो ना, और राहुल तो बिना बताए मुझे कहीं नहीं जाता, फिर इस बार क्यों चला गया? बोलो न। वो बोली, किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, घर में बैठेंगे तो अस्पताल के बिल को भरने के लिए पापा जी ऊपर से तो नहीं आएंगे। आपके चक्कर में मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। चलो मम्मा। 2 घंटे बाद, टन टन बहू ओ बहू पानी ख़त्म हो गया है, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। हे भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मीरा बोली, भगवान ने आपके साथ नहीं, भगवान ने तो मेरे साथ बुरा किया है। ना जाने यह मुसीबत मेरी किस्मत में ही क्यों लिख दी। बहू की बातें सुनकर विमला जी फूट फूट के रोने लगी कि बहू की। तभी बहू एक प्लेट पटकते हुए बोली, यह लो रोटी और अचार, और यह रहा पानी का बोतल, और खबरदार तुम मुझे अब आवाज़ लगाई तो देख लेना, ऐसी सज़ा दूंगी कि जीवन भर याद रखोगी। अब यह रोज़ की बात हो गई थी। विमला जी जो पहले बहू को बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि तब वो घर का सारा काम करती थी। एक दिन बार बार विमला जी मीरा से कह रही थी, बहू मेरे बालों में बहुत खुजली हो रही है, मुझे नहला दो, कम से कम शैम्पू ही करा दो। उससे मीरा गुस्सा में तनतनाते हुए आई और खींचकर 2 तमाचे विमला जी को जड़ दी और बोली, बुढ़िया
चुपचाप यहीं पड़ी रहा। मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। ये तुम्हारा बाप क्या मैं मुझे तेरा नौकर बनाकर गया है? इतना कहकर मीरा गुस्से में अपने कमरे में आकर कमर पे हाथ रख के बैठ गए और माँ को फ़ोन की। अरे मम्मा, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं कैसे रहूँगी बुढ़िया के साथ? ये तो मेरे हसीने हराम कर देगी। और बेटा आएगा तो दिन रात श्रवण कुमार बन के अपनी अंधी माँ के आगे पीछे घूमता रहेगा। कुछ तो उपाय बताओ, शोभा जी बोली। बेटा, मेरे दिमाग में एक बात आई है। तुम्हारे दामाद जी के आने से पहले हम तुम्हारी सास को कहीं दूर छोड़ आए। अरे अंधे, कोई ना कोई खाने पीने के लिए भीख तो दे ही देगा, और अगर मर भी जाए तो सर से बला टलेगी। बोलूं क्या, यह सही रहेगा? मम्मी, अगर हम पकड़े गए तो? सुबह जी बोली, कुछ नहीं होगा। बुढ़िया को खिला पिलाकर मंदिर ले जाने के बहाने रेलवे स्टेशन पे छोड़ आएंगे। वह बहुत भीड़ भाड़ होती है। चलो मैं भी आती हूँ, आज तुम्हारी परेशानी खत्म ही कर देती हूँ। 1 घंटे में शोभा जी अपनी बेटी के घर पहुँची। दोनों माँ बेटी ने मिलकर योजना बनाई। शाम होते विमला जी को खिलाकर अपने साथ शहर से दूर रेलवे स्टेशन पे ले गई। मीरा विमला जी को पानी की बोतल देते हुए बोली, मम्मी जी आप यहीं बैठिए, तब तक हम मंदिर से प्रवेश करने के लिए टिकट लेकर आते हैं। विमला जी बोली, बहू मुझे यहाँ अकेली छोड़कर मत जाओ। क्यों? अपनी अंधी सास की परीक्षा लेती। अगर तुम्हें देर हो गई तो मैं कहाँ ढूंढूंगी? तभी शोभा जी उनका सामान धीरे से बगल में रखते हुए बोली, अरे समधन जी आप क्यों चिंता करती है? मैं भी तो बैठी हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम टिकट लेकर आओ, इसी बहाने मैं भी दर्शन कर लूँगी। कहते हुए वो भी वहाँ से खिसक गई। विमला जी सोची कि चलो कोई तो बगल में बैठा है, और वो उनसे बातें करने लगी। सब उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बगल में कोई नहीं बैठा। थोड़ी देर बाद विमला जी बोली, समधन जी आप तो सामान लेकर आए हैं, कि आपको प्यास लगी है? या लीजिए पानी पियेंगे? अचानक से बगल में किसी की आवाज़ आई, अम्मा ये किसे पानी दे रही हो? विमला जी डर गई और बोली, तुम कौन हो? मेरी बहू अब मेरी समधन कहाँ है? क्या मंदिर का द्वार खुल गया? अनजान लड़की ने कहा, अम्मा मैं गौरी, और यह मंदिर नहीं रेलवे स्टेशन है, और यहाँ आपके आसपास तो कोई नहीं है। विमला जी का रो कर बुरा हाल हो गया और वह सब समझ गई। बहू यह तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे अगर अपने साथ नहीं रखना था तो कह देती। झूठ बोलकर रेलवे स्टेशन में भीख मांगने के लिए छोड़ गई। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तुमने पहले ही मुझे अंधा कर दिया, अब क्या भिखारन बनाओगे? इतना कहकर विमला जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। थोड़ी ही देर में महाभीड़ इकट्ठा हो गई। गौरी ने पूछने पर विमला जी ने अपनी सारी बात उसे बताई। गौरी ने तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया तो गौरी उनकी मदद से विमला जी को वृद्ध आश्रम छोड़ आई। अम्मा अब मैं चलती हूँ, मुझे घर भी जाना है। गौरी बोली, विमला जी बोली, बहू बहुत बहुत आभार बेटा, अपने तो स्टेशन पे छोड़ कर आए। कम से कम तुम तो मुझे सुरक्षित जगह पर तो लाए हो। बस एक और मदद कर दो, मेरी बेटी या बेटे को मेरी खबर दे दो। इतना कहकर विमला जी ने वंदना को नंबर दिया। गौरी ने फ़ोन मिलाया, विमला जी पकड़ा दिए। विमला जी विलाप करते हुए बोले, बेटा वंदना, तेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, कम से कम तू तो मुझसे मिलने आ जा। माँ की बातें सुनकर वंदना को बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी आंखें भर आई। साथ ही बोली, माँ आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह ही आती हूँ। थोड़ी देर बाद गौरी भी चली गई। अगले दिन सुबह सुबह वंदना आश्रम के मैनेजर से बोली, यहाँ कल कोई विमला जी आई है। मैनेजर ने दाहिनी तरफ का इशारा किया। वंदना दौड़ी दौड़ी माँ के पास और गले लगकर बोली, माँ यह आपको क्या हो गया? भैया ने तो कहा था आपका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। पर विमला जी ने बेटी को सारी बात बताई। वंदना ने भाई को फ़ोन किया तो राहुल के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा
इतना नीचे गिर जाएगी कि मेरी बेसहारा माँ को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ आएगी। वो तुरंत ही माँ से मिलने के लिए अपना सारा काम छोड़कर निकल पड़ा। वंदना माँ से बोली, चलिए माँ, आप मेरे साथ चलिए। विमला जी बोली, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे उस अनजान लड़की ने बताया कि यह जगह सुरक्षित है। मेरे जैसे न जाने कितने लोग यहाँ रहते हैं। बस इतना है कि उनके पास आमदनी नहीं है, पर मैं बोझ नहीं हूँ। मेरे पति ने मेरे लिए पेंशन छोड़ के गए हैं और रहने के लिए घर छोड़ गए हैं। फिर मैं बोझ कैसे हूँ? और मैं कोई अनाथ नहीं जो बहू मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ गई। अब बात मेरे आत्मसम्मान की है। वंदना उस आश्रम में माँ के साथ एक रात रुकी, लेकिन किसी भी तरह माँ को बहला फुसला कर वंदना उन्हें अपने ससुराल ले गई, जहाँ उनकी सास ने अपने समधन के रहने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन राहुल आया और माँ के गले लगकर फूट फूट के रोने लगा। उसने माँ से माफ़ी मांगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बिना बताए आपको चला गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने की बात सुनकर आप रोए और उनकी आंखों पर बुरा असर पड़े। पर यह क्या हो गया? विमला जी बोली, बेटा, मुझे तुमसे, तुम्हारी पत्नी से कोई शिकायत नहीं। मैं समझ सकती हूँ बूढ़ी माँ बोझ होती है और अंधी माँ तो उसे भी बड़ी बोझ होती है। तुझे यही रहने दो, पर मेरे रहने, खाने पीने की और दवाइयों की व्यवस्था करा दो। मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ दामाद जी और समधन जी बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहे हैं। अगर तुम्हारे साथ गई तो किसी दिन बहू मुझ जान से ही ना मार दे। इतना कहकर विमला जी फूट फूट के रोने लगी और बोली, बहू, मैं उनकी माँ से पूछना, वो घर मेरा है, मेरे पति ने बनाया था, फिर मैं कैसे बोझ कैसे हुई? बेटे ने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अब विमला जी के आत्मसम्मान पे बात बन गई थी। राहुल घर पहुंचा और अपनी सास को देखकर बोला, अरे मेरा माँ कहाँ है? मीरा डर से इधर उधर देखने लगी तो उसकी माँ बोली, अरे दामाद जी, आप क्या बताएं, ऑपरेशन तो सफल रहा। समधन जी घर आ गई थी और बार बार एक ही बात कहती थी कि मुझे बेटे के पास जाना है। मीरा ने समझाया, पर एक रात न जाने बिना बताए वो कहाँ निकल गई। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मीरा आगे बढ़कर बोली, हाँ जी, जानते हो मिस जी, तो मेरी एक नहीं सुनती थी, कहती थी मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और आपको पता है तिजोरी से सारे पैसे लेकर रात में न जाने कहाँ निकल गई। और मैं और माँ ने ढूंढने की बहुत कोशिश, पर मुझे नहीं मिली। इतना कहकर वो रोने के नाटक करने लगे। राहुल ने एक जोर का तमाचा उनके गाल पे रख दिया और बोला, बेशरम औरत, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और उसके बाद मेरी माँ को तुमने रेलवे स्टेशन में भीख मांगने के लिए छोड़ गई, और आपको शर्म नहीं आई? अपनी बेटे की ऐसी हरकतों में साथ देते हुए निकल जाइए मेरे घर से आप दोनों। राहुल ने दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। राहुल माँ के पास गया और बोला, माँ, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं मीरा को तलाक दे दूंगा और जीवन भर अकेला रहूंगा, साधु बन जाऊंगा। विमला जी को आखिर बेटे की बात माननी ही पड़ी। दोनों भाई बहन माँ को लेकर घर आए। सेंटर से आया तो बुलाया गया। वो विमला जी की रोज़मर्रा के काम उन्हें करना सिखाती थी। कुछ रोज बाद वंदना अपने ससुराल चली गई। इधर राहुल के ससुर को जब बेटी की करतूत का पता चला तो उन्होंने उसकी माँ को बहुत डांटा और मीरा को भी समझाया कि कल को तुम्हारा भाई हमें वृद्धाश्रम छोड़ आए, या जब तुम्हारे बच्चे होंगे वो तुम्हें इसी तरह सड़क पे छोड़ देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अपनी सास को रेलवे स्टेशन पे भीख मांगने के लिए छोड़ आई। जरा भी एहसास है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया। लेकिन मीरा के समझ में कुछ भी नहीं आया। समय ऐसे ही बीतने लगा था। बेटी का घर उजड़ गया। वो सदमा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो एक दिन चल बसे। उधर राहुल अपनी माँ का अकेले ही जी जान से सेवा करता और इधर मीरा अपनी माँ शोभा जी के साथ
पूरे घमंड में रहती। लेकिन एक दिन सुभाष जी मार्केट जा रही थी उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उन्होंने अपनी दोनों टांगें खो दी। बेटे बहू ने सुभाष जी का खर्चा उठाने से साफ इनकार कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी मीरा पे ही आ गई थी। वो भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाती रही कि भाई माँ का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराओ तो वो सही हो जाएगी। लेकिन उनके भाई ने एक नहीं सुनी। इधर जब आकर मीरा को एहसास हुआ कि उसने जो बोया था वही काटा। सुभाष जी ने हमेशा के लिए अपनी टांगों को खो दी थी। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया और मीरा वो घर जाकर विमला जी के पैर पकड़ के बहुत बड़ी माफ़ी मांगी। विमला जी ने सुभाष जी को अपने घर में शरण दी तो उन्होंने हाथ जोड़ के विमला जी से फिर से माफ़ी मांगी। विमला जी ने कहा, अपना हृदय विशाल किया और बहू को माफ़ करके अपने बेटे का घर दोबारा से बसाया। समय बीता, धीरे धीरे विमला जी को अपने रोज़मर्रा के काम करने आने लगे। कुछ दिनों बाद सुभाष जी भी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। इधर विमला जी को अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर एक रोज़ उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा वृद्ध लोगों को दान देगी और बाकी की संपत्ति उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।